सुबह सवेरे सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। बादलों और सूरज में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी। गर्मी की हिद्दत में मामूली इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहर में बारिश की पेशगोई। भारत ने रावी में फिर पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। आइंदा चंद घंटों में पानी की आमद में मजीद इजाफे का खदशा। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू अमला कैंप्स में हाई अलर्ट। तमाम हिफाजती इकदाम मौसर तौर पर फाल कर दिए गए। बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 50 से 60 देहात अंडर वाटर थे। अभी चीज़ें वहाँ नॉर्मलाइज होना शुरू हुई थी कि कुछ फीट पानी नीचे जा रहा था, लेकिन अब दोबारा ये जो 5.25 लाख क्यूसिक्स का रेला है, ये इस वक्त जब कादराबाद के मुकाम पे पहुँचेगा तो उस जो ऑलरेडी ब्रीचिंग सेक्शन है वहाँ से पानी दोबारा इन देहातों में जाएगा, जो एक इंतज़ामिया के लिए भी और सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। दरियाए रावी में आइंदा 2 हफ्ते तक पानी का बहाव बढ़ता रहेगा। हेड तरीमों में भी पानी के बहाव में इजाफा होगा। DGPDM इरफान अली काठिया ने कहा कि चनाब में 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। आबादियों को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने इमदादी कैंप से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत देने और रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज लाहौर का दौरा करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का दौरा शेड्यूल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों में तिबी सहूलतों की फौरी फराहमी का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को क्लिनिक ऑन बोर्ड शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा कि ये मनसूबा 48 घंटे में फाल हो जाएगा और वहां पहुंचेगा जहां क्लिनिक ऑन व्हील्स नहीं पहुंच सकते। सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू की बड़ी पेशरफ्त। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू कश्तियों की तादाद में नुमाया इजाफा। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कश्तियों की तादाद 800 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई। लाहौर के मुतासरा इलाकों में 2,04,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहमी के लिए कमिश्नर लाहौर मुतहरिक मरियम खान का मुल्तान रोड गर्ल्स हाई स्कूल में रिलीफ कैंप का दौरा। मुकीम अफराद से सहूलियात के बारे पूछा और मेडिकल सेंटर का जायजा भी लिया। कहा कि शहर की 4 तहसीलों में 9 रिलीफ कैंप में 3,800 से जायद अफराद मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप्स में दी जाने वाली सहूलियात से मुतमईन। कहते हैं कि खैमों, खाने और तिबी इमदाद की फराहमी बेहतर है। हुकूमत से घरों में मौजूद पानी जल्द निकालने की अपील। अल खिदमत फाउंडेशन वाले हमारा बहुत कुछ ख्याल कर रहे हैं और 3 टाइम हमें खाना दे रहे हैं, हर चीज़ की सहूलत हमें दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह का कि इनके ज़रिए हमें अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारी देखभाल हो रही है। दरियाए रावी में पानी की सतह गिरने से शफीकाबाद के रिहायशियों की मुश्किलात में इजाफा। पानी के निकलने से बदबूदार कीचड़ और गंदगी ने इलाके का माहौल आलूदा कर दिया। शहरी बीमारियों के खतरे से दो चार। मुतल्लिका हुकाम की खामोशी तशवीशनाक। सैलाब महंगाई का तूफान ले आया। सैलाबी रेलों से बच जाने वाले भी महंगाई के रेलों में बहने लगे। आटा, चीनी, घी, चावल, चिकन, अंडे और सब्जियां सब कुछ महंगा। चंद रोज में 20 किलो आटे का थैला 350 रुपये रिकॉर्ड महंगा। 80 किलो मैदे के थैले की कीमत में 3,000 रुपये का मजीद इजाफा। नान और रोटी महंगी होने का खदशा।
गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा, रोटी महंगी होने का खदशा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 से बढ़ाकर 2300 रुपये हो गई। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम का कहना है कि इस रफ्तार से कीमत बढ़ने पर रोटी की कीमत 18 रुपये से कम पर नहीं रखी जा सकती। मोहलत के बाद कीमत ना बढ़ी तो एसोसिएशन खुद कीमत बढ़ा देगी। चीनी के दाम बेलगाम, आवाम की जेब पर डाका। शुगर मिल्स ने माफिया ने सैलाब को नया हथियार बना लिया। चीनी की कीमत में अचानक खुद साख्ता 20 रुपये किलो का इजाफा, नया रेट 195 रुपये किलो हो गया। ज़िले इंतजामिया खामोश, जखीरा अंदोज सरगर्म, आवाम चीख। सैलाब के बायस फसलें तबाह, सप्लाई लाइन भी मुतासिर। सब्जी फरोशों ने मसनूई महंगाई के लिए नया बहाना तलाश कर लिया। दुकानदारों और खरीदारों के दरमियान सब्जी के निर्खों पर तूर तकरार। सब्जियों की कीमत 100% तक बढ़ गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी निर्खों पर सब्जियों की फराहमी यकीनी न बना सकी। चिकन को किचन तक लाना भी मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। चिकन की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर। मार्केट में मुर्गी का फी किलो गोश्त 680 रुपये में बिकने लगा। फार्मी अंडे भी 300 की बजाय 380 रुपये फी दर्जन में मिलने लगे। खबरदार, डेंगू करने लगा वार। सैलाब मुतासरीन नई मुश्किलात का शिकार। लाहौर के हस्पतालों में डेंगू के 16 मरीज रिपोर्ट। चोहंग खैमा बस्ती में मुतासरीन जिल्द, नाक, कान, गले समेत पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। मुल्क गिर मुहिम के सिलसिले में एप्सप के ज़रिए एहतमाम। जामिया पंजाब में सेमिनार। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल की खसूसी शिरकत। डायरेक्टर IBA प्रोफेसर डॉक्टर मुकद्दस रहमान ने सदारत की। जो सब नेशनल उन्हें आप यूनिट कहें, उसके बाद शहरों में हुकूमतें बनेंगी और ये सब हुकूमतें वफाकी हुकूमत जैसे हमारी है, जो दुनिया में दूसरी किस्म की हुकूमतें हैं, वो वसाइल को जमा करते हैं, वो उनको फिर तकसीम करने के लिए सूबों तक पहुँचाते हैं, सूबे में शहरों तक पहुँचाते हैं और उसके नतीजे में अवाम की वेलफेयर होती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों ने तय किया, अवाम की बहबूद के लिए शहरी हुकूमतें बनेंगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, महज़ब दुनिया का कोई मुल्क हमसे पीछे नहीं, अफ्रीका के चंद ममालिक ही हमसे पीछे रह गए हैं। सल्तनत अवाम की ताकत से बढ़ती है। ताकत और पैसा बादशाहत के लिए हासिल किया जाता रहा है। सियासतदान इक़्तिदार में आने के बाद कुछ नहीं कर पाते। इसकी वजह सियासतदानों की नाअहली नहीं, हमारा फरसुदा निज़ाम है। इस निज़ाम को बदले बगैर तरक्की नहीं होगी। हमारी कौम के मौसन हैं, आप इन्हें एलुमनाई के तौर पे जानते हैं, मैं इन्हें कौम के मोहसिन के तौर पे जानता हूँ। इन्होंने जो मुल्क के लिए किया है शायद आज तक किसी ने ना किया हो। 400 कॉलेजेस हैं जहाँ पर लाखों बच्चे तालीम हासिल करके इसको मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। मियां आमिर महमूद हमारी कौम के मोहसिन और हीरो हैं। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि मियां आमिर महमूद का तकरीब में शिरकत पर मशकूर हूँ। मियां आमिर महमूद के 400 कॉलेजेस में लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तरक्की के लिए बेहतर और मयारी तालीम का फ़रोग ज़रूरी है। बानी PTI के भांजे शाहरेज खान की दरख्वास्त जमानत पर पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने शाहरेज खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत में कहा कि मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं और तफ्तीश मुकम्मल है। अदालत का 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। NA 129 के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम अरूज पर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान का गुलशन रावी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कि अवाम का जज्बा बता रहा है कि 18 तारीख को फतह मुस्लिम लीग नून की होगी।
पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। ऐवान में सैलाबी सूरत हाल पर आम बहस मुतवक्की है। महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज से मुतालिक सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। जंगलात की लकड़ी की रिवायती नीलामी का निज़ाम खत्म। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला, दरख्तों की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी। ईंधन समेत हर किस्म की लकड़ी की नीलामी ममनू, हुक्मनामा जारी। माहिरीन ने फैसले को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का 3 हिस्सों पर मुश्तमिल बिला सूद कर्ज मंसूबा। आसान कारोबार स्कीम के लिए 24 अरब से जायद लागत मुख्तस। 10 लाख से 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। कर्ज की वापसी 5 साल में मसावी इकसात पर मुश्तमिल होगी। कर्जे आसान कारोबार सेंटर, नॉर्थ और साउथ प्रोजेक्ट के तहत दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म करने के लिए मेगा ऑपरेशन शुरू न हो सका। मुतअद्दिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने रिकॉर्ड ही मुहैया नहीं किया। ज़राए के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान से वजाहत मांगने का फैसला। साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, बहावल नगर और लोहदरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू ने जवाब जमा नहीं कराया। क्लरिकल गफलत या मनपसंद तरक्कियां। पुलिस के सबसे बड़े तरक्याती बोर्ड में प्रमोशंस में जूनियर्स को तरक्की दे दी गई। नोटिस होने पर तरक्की पाने वाले 8 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की के अहकामात मुअत्तल। पिछले माह 406 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दी गई थी। इस माह डीपीसी में तरक्की से महरूम रह जाने वालों को शामिल किया जाएगा। लाहौर में पहली एल्यूमीनियम फैब्रिकेशन लैब का इफ्तिताह। फैब्रिकेटर के कोर्स का आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन टेप्टा की पहली बैच के तलबा से तफसीली बातचीत हुई। 3 माह का कोर्स करके तलबा 40,000 से ज़ायद माहाना कमा सकेंगे। नादहिंदगान सारिफीन के लिए खतरे की घंटी। लेस्को ने नादहिंदगान के खिलाफ मौसर कार्रवाई तेज कर दी। अगस्त में 43 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। कसूर सर्कल में सबसे बड़ी रिकवरी की गई। नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल सर्कल्स में भी नुमाया कामयाबियां हासिल। किसी का बच्चा या बच्ची एक रात घर न आए तो घर वालों का क्या हाल होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के अगवा केस में रिमार्क्स। सीसीपी लाहौर की रिपोर्ट पर इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए सीसीपीओ साहब, आपकी तफ्तीशी ऑफिसर ने ज़िमनी लिखी है कि क्या ऐसे अहम केसेस में ऐसे ज़िमनी लिखी जाती है। इतना अरसा हो गया, खातून का कुछ पता नहीं कहाँ है। सीसीपी लाहौर ने अदालत को बताया कि लापता लोगों के केसेस के लिए अलग से तहकीकात हो रही हैं। दरख्वास्त गुजार खातून ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेटी को जिन्नात के ज़रिए गायब कर दिया गया। अदालत ने आईजी पंजाब को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। यूट्यूबर डकी भाई का मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने जुए की ऐप प्रमोशन केस की समाअत की। नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम डकी भाई से मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करनी है। मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। रहीम स्टोर वापटा टाउन ब्रांच पर कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज और बैरिस्टर उमैर खोकर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। 10वीं रोज़ वापटा टाउन ब्रांच पर 4 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर कुरान पाक के तहाइफ भी दिए गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। बड़ी इमारतों, बैंकों और दफातर को लाइट्स से रोशन किया जाएगा। जुम्मतुल मुबारक को तमाम स्कूलों में मिलाद की महाफिल होंगी। ईद मिलाद पर सलाह मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हदायत जारी।
आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां, शहर भर की मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात, मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों और आशिकान रसूल गली मोहल्लों और बाज़ारों को सजाने लगे। हर सू दरूद सलाम की सदाएं, लंगर और मिठाइयाँ तकसीम। हज़रत सैयद अज़ीज़ुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ हज़रत पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह के 835वें उर्स का दूसरा रोज़ और आखिरी रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए 2 लाख रुपए से ज़ायद की ग्रांट मुख्तस कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विमेंस अंडर 19 और इमर्जिंग ट्रायल्स की तारीखों में तब्दीली का ऐलान। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बारिशों की वजह से ट्रायल्स मुलतवी किए गए। ट्रायल्स 11 सितंबर को LCCA ग्राउंड में मुनक्किद होंगे। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और सवेरा रफीक कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और अलजा तारिक ने फतह समेटी।